नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। सुपौल एक्सप्रेस में यात्री पर चाकू से हमला, अवैध वेंडर गिरफ्तार। मनमानी बिजली कटौती के विरोध में व्यापारी संघ का ज्ञापन, आंदोलन की चेतावनी। लखन घनघोरिया के जन्मदिन पर लगा विशाल नेत्र शिविर, 300 मोतियाबिंद मरीज चिन्हित। किराएदार डॉक्टर ने मकान मालकिन से 10 लाख रुपए की ठगी। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में चलती ट्रेन सुपौल एक्सप्रेस में एक यात्री पर चाकू से हमला करने वाले अवैध वेंडर को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक सिंह चौहान उर्फ संजू को इटारसी आउटर्स के पास से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने खाने पीने का सामान न खरीदने पर गुस्से में यात्री के पैर पर वार करने की बात कबूली। पुलिस ने उसके कब्जे से चाकू बरामद कर न्यायालय में पेश किया है। ये दिनांक 15 फरवरी को पुणे सुपौल एक्सप्रेस में एक यात्री पर अवैध वेंडर द्वारा चाकू से हमला किया गया था, जो घटना करके वक्त मौके से फरार था, जिसकी पहचान करके उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम संजय उर्फ दीपक चौहान है, जो नर्मदापुरम क्षेत्र का रहने वाला है। और इससे मामले का मशरूका जो इसने मारने का प्रयोग किया था, इसे जब्त किया गया है। और आरोपी के जो है पूर्व में भी कई गंभीर अपराध हैं, जो इंदौर के लसूड़िया थाने में डकैती की तैयारी एवं धार जिले के पीतमपुर थाने में मारपीट व मर्डर में सह अभियुक्त में शामिल रहा है। इसलिए इसकी कार्रवाई करके गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। क्या मंशा थी उसको मारने की, क्या वजह बताया कि यात्रियों से जो है उसने खाना खरीदने के लिए बोला गया। जब यात्रियों ने मना किया तो गुस्से में उसने आकर इस प्रकार का कृत्य किया है। कहाँ से गिरफ्तार हुआ? जी, ये अपने आउटर से गिरफ्तार हुआ है, रेलवे स्टेशन। वेंडरों को वगैरह उसके जानी ये ठेकेदार काम में रख लेते, तो ठेकेदार पर भी कुछ है? जी, इसमें ये अनाधिकृत वेंडर हैं, तो ये किसके संरक्षण में इधर आ रहे हैं, इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई। जबलपुर में बिजली बिल और बिना सूचना मीटर काटने की कार्रवाई के विरोध में कांचगर चुंगी चौकी व्यापारी संघ ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों ने मनमानी और अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। संघ ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज ही कांचगर चुंगी व्यापारी संघ ने यहाँ पे कार्यालय में आकर कुछ समस्याएं बताई हैं, जिसमें कुछ एक दो बिल संबंधी समस्याएं बताई हैं और बाकी कुछ बिजली की शिकायतों को लेकर बोला है कि शिकायतें में लगने वाला समय को थोड़ा सुधारा जाए। तो बिल की जो शिकायतें उनको तत्काल निराकरण किया जाएगा और विद्युत व्यवस्था भी ठीक की जाएगी। अभिषेक विश्वकर्मा, कार्यपालन अभियंता, शहर संभाग पश्चिम, मेरे पूर्व। कांचगर चुंगी चौकी व्यापारी संघ आज मंगलवार जन सुनवाई में हमारे व्यापारियों द्वारा मीटर बंद होने के बाद भी भुगतान डबल तिबल लेने पर आज हमारे व्यापारी संघ की कार्यकारिणी के समस्त व्यापारी बंधुओं ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि ऐसी मनमानी और एवरेज बिल के नाम पे जो अवैध पैसे लिए जा रहे हैं, अगर उसमें रोकथाम नहीं की गई तो हमारा व्यापारी संघ इस पावर हाउस का घेराव करने के लिए आगे के लिए भी तैयार है। और हम लोग सबने अनुरोध किया है साहब को कि जो हम लोगों को दुकानदारों को बुला के 2-2, 3-3 घंटे खड़े रखना और उनसे बदसलूकी करना, इस पे लेके हम लोग आज विरोध प्रदर्शन किया है। कांचगर चुंगी चौकी व्यापारी संघ अध्यक्ष जगन्नाथ पिल्ले। जबलपुर में लखन घनघोरिया के जन्मदिन पर मानव सेवा संकल्प के तहत सुब्बा शाह मैदान में भव्य नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। पार्षद गुलाम हुसैन ने बताया कि करीब 700 लोगों ने पंजीयन कराया, जिनमें से लगभग 300 पंजीयन मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए। सभी चिन्हित मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की गई है और जरूरतमंदों को दवाइयां और चश्मे वितरित किए गए। 1 तारीख को विशेष चश्मा वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस का मानव सेवा संकल्प पूर्व कैबिनेट मंत्री और हम सब के नेता विधायक सम्मानित लखन घनघोरिया जी के जन्मदिन के अवसर पर एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी पहल कि मानव सेवा कैसे की जाए, पीड़ित मानव की सेवा का संकल्प लेते हुए हमारे विधायक लखन घनघोरिया जी ने अपना जन्मदिन की शुरुआत की। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी और लंबी उम्र दे और उनके उज्जवल भविष्य की हम सब कामना करते हैं। ये शिविर में हजारों की संख्या में लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, आँख की चेकअप करा रहे हैं
और मोतियाबिंद का ऑपरेशन जिनका होना है उनके लिए गाड़ी आएगी और उनका भी फ्री इलाज होगा। चश्मा वितरण 1 तारीख को उनके जन्मदिन के मौके पर किया जाएगा और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता मानव सेवा के लिए विधायक लखन घनघोरिया जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ आयोजित किया गया और लगभग कितने लोग इसमें लाभान्वित होंगे? आज शिविर जो है कि सुब्बा शाह मैदान में आयोजित हुआ है, जिसमें कम से कम 700 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 300 लोग मोतियाबिंद के मरीज पाए गए और वो बाकी लोगों को चश्मा और दवा वितरण किया गया। जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक किराएदार डॉक्टर द्वारा मकान मालकिन से 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी डॉक्टर अमित कुशवाहा ने इलाज के नाम पर महिला से ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए। महिला को लगा कि 30,000 रुपए निकाले जाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने खाते से 10 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़िता गीता बेन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजयनगर में ठगी का मामला, थाना विजयनगर में एक महिला गीताबेन नाम की उपस्थित होकर बताया कि डॉक्टर अमित कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति उसके घर किराएदार के रूप में रहता था। उसके पति की तबीयत खराब होने पर वो उसको यहाँ भी इलाज के लिए ले गया और भोपाल भी ले गया था और 30,000 रुपए इलाज का खर्च देना था। तो महिला का कहना है कि ब्लैंक चेक पर साइन करा लिया और उसमें जब ये बैंक गई तो लगभग 10 लाख रुपए की उसमें निकासी कर ली गई थी और ये धोखाधड़ी उसको बैंक जाने पर पता चला। जब ये थाने में उसको सूचना दी, इसमें इसको रिपोर्ट दर्ज करके इसमें जांच की जा रही है और जल्द ही इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कौन था जो ठगी की? ये डॉक्टर अमित कुशवाहा है जिनने ये ठगी की। जबलपुर में पाटन थाना क्षेत्र की मासूम बच्ची से गैंगरेप और हत्या की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रामकिशोर शिवहरे ने घटना को विभत्स बताते हुए दोषियों को फांसी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की। पार्टी ने पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परिवार को धमकाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी जबलपुर के सभी कार्यकर्ताओं ने उस घटना को लेकर के ज्ञापन सौंपा है जो एक बच्ची की जो पाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या कर दी गई, बलात्कार गैंगरेप हुआ, उसकी उंगलियां काट दी गई और पत्थर पटक के उसका चेहरा जो है नेस्तनाबूद कर दिया गया। यहाँ तक कि जलाने तक का उसमें घटना छाया चित्र में उसके चित्र में दिख रहा है। तो ये बीभत्स घटना बहुत ही संस्कार धानी को कलंकित करने वाली है और ऐसी संस्कार धानी में कभी घटना हुई नहीं है और ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं वो सब इस घटना के सामने आज फेल हो गई हैं और पुलिस और तमाम महकमा जो है बड़े शांति से इस मामले को निपटा रहा है। मीडिया से भी मेरा अनुरोध है कि इस मीडिया ने भी इस घटना को स्थान नहीं दिया है। तो ये पूरा जनता में आक्रोश है, पूरे जागरूक लोगों में आक्रोश है कि ऐसी घटना को दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। उनको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, फास्ट ट्रैक में केस चलना चाहिए, पूरे उस पीड़ित परिवार को लगभग 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार में किसी को नौकरी मिलना चाहिए। मतलब तमाम आज वो उनके पास परिवार के पास धमकाने वाले फ़ोन आ रहे हैं। उनको वो डरा हुआ परिवार है। कल हम लोग मिलने भी गए थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनको हमने ढाढ़स बंधाया कि आपके साथ हम पूरे लोग हैं और पूरी संस्कारधानी आपके साथ है। संस्कारधानी का एक एक नागरिक आपके साथ है, चूँकि ये विनोबा भावे की संस्कारधानी है और यहाँ पर ऐसे अन्याय अत्याचार सहन नहीं किए जाएंगे। आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, माननीय एसपी महोदय से भी चर्चा की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें न्याय होगा। रामकिशोर शिवहरे, आम आदमी पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री। क्षेत्र में एक किशोरी की हत्या की गई थी, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। फिलहाल की स्थिति में इसमें FIR रजिस्टर करके आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, वो विवेचना अभी जारी है। जबलपुर में 0 डिग्री स्थित मोनालिसा बार के संचालक अविनाश बजाज ने एक TI पर किराया विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 50,000 रुपए मासिक तय किराए के बावजूद उनसे जबरन 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह वसूले गए हैं और अब तक करीब 45 लाख रुपए लिए जा चुके हैं। बजाज ने TI पर धमकी देने और अतिरिक्त 8 लाख रुपए की मांग करने का आरोप लगाया है। मामले से परेशान होकर उन्होंने एडिशनल SP से शिकायत कर सुरक्षा और न्याय की मांग की है। ये SP ऑफिस आया था हमें देने के लिए आवेदन। सुजीत श्रीवास्तव जी हैं, एक पुलिस में TI पद पे हैं, तो उनकी मैंने बिल्डिंग रेंट पे ली हुई थी। मेरा नाम अविनाश बजाज है। मैंने वहाँ मोनालिसा बार के नाम से लाइसेंस लिया हुआ था, तो उससे ज़्यादा मुझसे वो रेंट ले रहे हैं। जितना मेरा रेंट था 50,000, वो मुझसे 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। मीनवाइल मुझे मेंटल हरेसमेंट कर रहे हैं, कॉल मैसेजेस, मुझे मेरी फैमिली को सबको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं सरेंडर करना चाह रहा हूँ अपना लाइसेंस, तो वो भी नहीं करने दे रहे हैं। कितने में अनुबंध हुआ था? मेरा 50,000 का अनुबंध हुआ था। मैंने 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से उनको पेमेंट किया हुआ है। अभी तक कितने साल से संचालित? मैं उनको 22-23 लाख रुपए एक्स्ट्रा और सामान का मतलब
40-45 लाख रुपए की है मेरी टोटल उनसे आउटस्टैंडिंग लेनी। वो बोल रहे हैं कि उल्टे मुझे तुम पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और पूरी फैमिली को थ्रेट कर रहे हैं, मतलब झूठे केस में फंसाने के लिए। हाँ, झूठे केस में फंसा दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टीआई हैं। बहुत टाइम से मैं सहन कर रहा था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि कोर्ट है, सर हैं, प्रशासन है, तो इसलिए हेल्प ले रहा हूँ। अभी आप कहाँ हैं? अभी तो मैं एसपी ऑफिस में ही हूँ। ये मैसेजेस दिखा सकता हूँ आपको, देखिए इसमें मैसेज कर रहे हैं कि नहीं, तो अभी ये बताइए। अविनाश बजाज एक आवेदक आए हुए हैं। इनका कहना है 0 डिग्री जो थाना लाटगंज में आता है, इसमें ये सुजीत श्रीवास्तव से किराए का लेकर अपने बार का इन्हें लाइसेंस लिया था और 50,000 रुपये किराए पे बार का संचालन कर रहे थे। इनका ये भी कहना है, आवेदन में उन्होंने उल्लेखित किया है कि वो 1.5 लाख रुपये महीना इनको देते थे। अब वो सुजीत श्रीवास्तव और कोई गौरव शर्मा है, वो इनको वहाँ से निकाल दिए हैं और लगातार इनको मैसेज करके धमकी दे रहे हैं, और ये लाइसेंस अपना निरस्त कराना चाहते हैं, इनके नाम में है, वो भी नहीं कराने दे रहे हैं। और इनने एक आरोप लगाया है कि वो ये इससे भयभीत है और वो इन दोनों पे कार्रवाई चाहते हैं। ये आवेदन पत्र इनका हमने ले लिया है और टीआई लाटगंज को भेज रहे हैं। ये गंभीर शिकायत है, इसकी जांच की जाएगी और इसमें जांच में अगर ये चीज़ें सही पाई गई तो इसमें वैधानिक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित कर कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।